स्मैक स्मूक करके वो पैर रहते ने कराले वेट कर रहे ने, बहुत लोग बीच में आके बहुत कुछ बोलते हैं, तो वो एक बिना बात का कोल्ड वॉर था। शहर की रफ्तार तेज हो धीरे हो, लेकिन रोडीज की रफ्तार चलती रहती है। 16वें सीजन के साथ रोडीज एक बार फिर आ रहा है और इस बार होंगे रियल हीरोज। रफ्तार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब में। नमस्कार, मैं रफ्तार, पंजाब केसरी वालों, कैसे हैं आप सब? वी आर ऑल गुड। आप बताइए क्या हाल है? चंडीगढ़ पहुंचे हो, कहते हैं ना चंडीगढ़ दे नजारे ने पट्टे। हाँ जी, हाँ जी, पट्टा सी बहुत बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बहुत सारी मेमोरीज है यहाँ पे चंडीगढ़ के साथ। रोडीज की भी है क्योंकि पिछले साल मैं पहली बार जब आया था, तो जब चंडीगढ़ एज अ गैंग लीडर आया था तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। एंड यहीं पे मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया है। मैं बादशाह भाई के घर पे आके रुकता था, हमने बहुत गाने यहाँ लिखे हैं। और वो जो ट्रैवल करना जो होता था वो बसों वाला, वो याद आता है कि पहले हम बसों में आते थे, जीरकपुर उतरते थे, फिर वहाँ से ऑटो लेके अंदर आते थे। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। So it's a great feeling to be in Chandigarh and thank you for having us always. एंड 16th सीजन है, राइट? तो मैंने रणविजय से भी पूछा, नेहा से भी पूछा, बिकॉज दिस इज 2019, राइट? तो 19 में और 16th सीजन है। 16th सीजन मतलब जब ये आया था तब मैं 14 साल का था। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि रोडी क्या होता है। सो इट इज़ अमेजिंग। मतलब कुछ तो कमाल होगा ना कि 16 सालों से चल रहा है और लोग रिटेन कर रहे हैं। देखो, जिन्होंने देखना स्टार्ट किया था उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, वो बच्चे अब दूसरे चैनल देख रहे हैं। पर ऐसे लोग हैं जो आज तक जुड़े हुए 10-10 साल से लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं कुछ लोग। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो इट्स समथिंग ग्रेट। इट इज़ लाइक ये अपना लिया है लोगों ने। इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ नाउ। जैसे कि रियल हीरोज पे टैगलाइन इस बार जो है रोडीज में ऐड हुआ है, आप अभी बता भी रहे थे हमें कि व्हाट एग्जैक्टली। हाँ जी। तो हाउ कम व्हाई एमटीवी रोडीज चूज दिस टाइम रियल हीरोज टैग? क्योंकि हमको ये लगता है कि जितनी बार भी हम बच्चों को लेके आते हैं उनसे लोग इंस्पायर ज़रूर होते हैं और वो ये सोचते हैं कि यार रोडी बनना है। पर हम लोग इतने सेल्फिश नहीं है कि हम लोगों को रियलिटी नहीं बताएं कि रोडी के आगे भी एक ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी में आप क्या करोगे? मतलब आप शो पे आए, आपने अच्छा किया, आप जीत भी गए, वेरी गुड, यूर समबडी जो भीड़ में से निकल के आके जीता, बहुत अच्छी बात है। पर उसके बाद आप क्या करोगे? क्या उस नाम को आप सही जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो? क्या उस चीज़ से आप किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है। और बहुत बच्चे सोशल मीडिया की दुनिया में ना गुम हो चुके हैं। सब अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि जो किसी की लाइफ में एक चेंज ला रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कुछ अच्छा करने को, कि कोई मेरे को देखे। और अगर मैं कोई सोशल काम कर रहा हूँ तो वो ये सोचे कि यार इस कपड़े के पीछे इंसान ऐसा है और ऐसा बनना ज़रूरी है। कपड़े तो पैसे खरीद देता है, इंसान नहीं खरीद सकता। जब ये बच्चे जो रोडीज पे आते हैं, ये उन रियल हीरोज़ के साथ रहेंगे जो ऑलरेडी उस उम्र में इतना कुछ कर रहे हैं जो कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से लोग बहुत सही डायरेक्शन में इंस्पायर होंगे। और वो अभी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इट्स द नीड ऑफ द आवर। जैसे कि रफ्तार बोल रहा है कि एक कॉज के साथ एसोसिएट हो चुका है इस बार रोडीज। तो मुझे लगता है कि पंजाब में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में बोलने की ज़रूरत है और जिसके बारे में सच में करने की ज़रूरत है। तो इन पंजाब का पार्ट रह चुके, कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं जिन पर रियली काम करने की? देखो, ऐसा कोई छुपा हुआ मुद्दा तो नहीं है। द मोस्ट we get to listen about is the drug problem in पंजाब। जो यंग क्राउड है यहाँ का, क्योंकि मैं कभी पंजाब रहा नहीं हूँ, मेरा आना जाना रहा है। और मेरा ऑनेस्टली, क्योंकि चंडीगढ़ मैं कभी पिंडों में जाके मैंने हालत नहीं देखी, पर मेरे यहाँ के जो लोकल बंदे हैं, जो सिंगर्स हैं, वो बोलते हैं कि पाजी, वो कहते हैं भाजी बहुत माड़ा हाल है उत्थे ना पिंडा च लोकी की करते हैं बच्चे स्मैक स्मूक करके वो पै रहते हैं, कराले वेट कर रहे हैं, खेतों 'ਚ कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाइयाँ नहीं हो रही, और फिर वो अगे दूजे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर की होंदा जो लत लग जाती है और फिर पैसे नहीं मिलते, फिर वो गलत काम करते हैं। दैन दे बिकम लाइक पपेट्स, और जेडे शासत वाले हैं वो यूज़ करते हैं उन्होंने। तो बहुत, ये तो देखो बहुत कॉमन है, इट्स आउट देयर। इसको छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। पर इसके बारे में क्या हो रहा है, इस बारे में मैं भी नहीं जानता, और अगर कुछ होए तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू एनीबॉडी। रफ्तार ने हाल ही में बोहेमा जी के साथ भी एक पिक्चर को सोशल मीडिया पर साझा किया था, व्हाट्स कुकिंग। देखिए, ऐसा है कि मेरी उनकी बात हुई और काफ़ी टाइम बाद मेरी कभी उनसे प्राइवेटली डायरेक्टली बात नहीं हुई थी। और होता है ना कि वो एक अलग एरिया में है, मैं एक अलग सेम फील्ड में, बहुत लोग बीच में आके बहुत कुछ बोलते हैं, तो वो एक बिना बात का कोल्ड वॉर था जो उनको भी नहीं पता क्यों है और मुझे भी नहीं पता था कि वो मुझसे क्यों नाराज़ है। उनको लगता था कि मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। फिर हम मिले और हमारी बहुत बातें हुई। उस दिन हमने कोई फ़ोटो नहीं डाली। उसके बाद हमने सलीम सर का एक शो है जिस पे इंटरव्यू दिया है साथ में, बहुत इट्स अ चैट शो। उस पर हम आपस में एक दूसरे को बहुत जाना, हमारी बात हुई, और आगे भी बहुत कुछ आना है। इतना ही दूंगा अभी तो। मतलब अभी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलेगी, राइट? थोड़ा वेट कर लेंगे। नहीं दी अब तो, छुपाने वाला क्या है इसमें? आजकल सोशल मीडिया इज टेलिंग एवरीवन एवरीथिंग। छुपाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। और इट इज़ ग्रेट फॉर, सी मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने
धर्म्य पाजी को देखा है कुछ लाते हुए, बेशक से उनके लिरिक्स से अगर चाहे मैं इंस्पायर ना हुआ हूँ, हालांकि हुआ हूँ। उसके बाद एक पॉइंट था जब मैं खुद का अपना काम करने लग गया था, तो मैंने उनको इतना नहीं सुना, बिकॉज हमारा फोकस ये था कि मैं किसी की तरह साउंड ना करूँ, और किसी की तरह नहीं साउंड करने के लिए आप उनको नहीं सुनते, कि मेरा ऐसा ना हो कि मैं कुछ लिखूँ ऐसे उनके जैसा ही निकले। अब उनके साथ वापस काम करना, एक ऐसा बंदा जिसने वो दरवाजा खोला जिसकी वजह से बहुत लोगों का नाम हो, इट्स फॉर मी इट्स प्राइड मैन एंड ब्रिंगिंग इट बैक। एंड पंजाब के ऑडियंस के लिए कुछ खास अगर कुछ गुनगुनाना? मैं तो ये कहना, देखो लोहड़ी आ रही है, तुसी सेफ रहो, आग वाला काम होता है, थोड़ा बच के, बच्चों को बचा के, और खुशियाँ बांटो, प्यार बांटो, सारे साल पॉजिटिव रहो, और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, रेस्ट एवरीथिंग फॉलोज। एंड 2018 वाज कोल्ड वॉर एंड और नॉट? आई हैव नो वॉर्स विद नोबडी। सबको मेरे से एक दिक्कत है कि मैं सच बोल देता हूँ और बोल देता हूँ। अब मैं उसको कैसे बदलूँ? मैं 10 सालों से कोई बात कह रहा हूँ तो वही बात कह रहा हूँ, या तो मैंने बदली हो। फाइन, इट्स ओके मैन। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू जी, थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ रफ्तार। रोडीज़ के बारे में बात हुई और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात हुई, तो बहुत कुछ नया और बहुत कुछ बड़ा 2019 यानी कि आप इस साल में देखेंगे रफ्तार की तरफ से। कैमरामैन जसबीर मलिक के साथ हरलीन कौर, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।